प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति अध्याय 5। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से आदम के वंशज आगे बढ़े, उसके वंश में कौन कौन थे। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी, क्योंकि हमें अक्सर ये वाला चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है जहाँ पे नेम्स मेंशन्ड होते हैं। बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग ट्रेस करते हैं कि कौन था, कहाँ रहे, कितने लोग थे, सब कुछ। तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष तक की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। 930 साल आदम रहा। आदम का बेटा कौन है? शेत। कैन भी था, लेकिन कैन के हमने देखा था पिछले अध्याय में कि उसके बुरे कर्मों के कारण जो काम उसने गलत किए उसके वंश को नहीं चुना गया है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेत में से आगे चल करके प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन कितने साल जीवित रहा और किसके कौन सा बेटा हुआ, वो सब कुछ। इसके अलावा भी और सारे पुत्र पुत्रियां हुए इनके, जिनके नाम यहाँ पे नहीं है। कुछ कुछ के नेम मेंशन है जिनके बारे में हम अभी रीड कर रहे हैं। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महलेल को जन्म दिया। और महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। और येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से जन्म हुआ, कौन किसके बाद पैदा हुआ, ये सब कुछ। अब एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है हनोक का, जिसके बारे में हमें कुछ रेफरेंसेस नए नियम में मिलते हैं। तो हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो अचानक लोप हो गया। तो हनोक के विषय में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, इसका क्या मतलब था। और इस चैप्टर में से हनोक के विषय में हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और हनोक से ही के जो हम सीखेंगे वो हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हनोक, जो कि येरेद का पुत्र था, was carried away to God in a miraculous way. Walk with God speaks of a true deep relationship. तो मैंने कुछ कमेंट्रीज पढ़ी ऑनलाइन जहाँ से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हनोक के जीवन के विषय में।
तो जैसे वहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तो परमेश्वर के साथ साथ चलना एक गहरे रिलेशनशिप को दर्शा रहा है कि कितनी गहराई रही होगी। तो इन कमेंट्रीज से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन नॉट कॉन्शियसली वॉक विद अ पर्सन whose existence is not known to you। क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ चल सकते हो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, जो आपको फील ही नहीं हो रहा? When we walk with a man, we know that he is there. We hear his footfall. If we cannot see his face, we have some very clear perception that there is such a person at our side। तो जब हम किसी के साथ चलते हैं, इट मीन्स कि हम उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहा है। बेशक हम उसका फेस नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि वो हमारे साथ है। तो इस तरह से होता है परमेश्वर के साथ चलना। ये नहीं कि कोई ऐसे मिथ्या वाली बात है, लेकिन प्रभु के साथ चलने का मतलब यह है कि सच में हम उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, और हनोक ने भी ऐसे ही किया। If I wished to find a man's most familiar friend, it would surely be one with whom he daily walked। तो स्पर्जन एक कमेंटर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे बाइबल के बारे में कमेंट्रीज लिखी है, मतलब अलग अलग बुक्स के बारे में। तो ये बताते हैं कि अगर उन्हें पता करना हो कि किसी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो इस बात से आइडिया लगाएगी कि वो इंसान सबसे ज़्यादा वॉक किसके साथ करता है, डेली बेसिस पे वो किसके साथ जाता है, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त होगा। वैसे ही हनोक का भी सबसे अच्छा दोस्त परमेश्वर रहे होंगे ना, जिनके साथ वो डेली जाता है। और जब हम चलते हैं तो क्या होता है? इन वॉकिंग, फ्रेंड्स बिकम कम्युनिकेटिव। वन टेल्स हिज ट्रबल and the other tries to console him under it, and then imparts to him his own secret in return। तो जब कोई साथ में चलता है, क्या होता है कि वो बातचीत करते हैं। एक अपनी परेशानी बताता है, दूसरा उसे कंसोल करता है, और फिर एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करते हैं। तो वैसे ही जब हनोक भी परमेश्वर के साथ चला होगा, उसका रिलेशनशिप भी वैसे ही रहा होगा, और हमारा रिलेशनशिप भी परमेश्वर के साथ इसी तरह का रहना चाहिए। एनोक वॉक विद गॉड, है ना। फिर से हम इस पर कुछ बात करेंगे। अब परमेश्वर के साथ चलना चलना और क्या बताता है? एक तो ये कि एक गहरा रिलेशनशिप है, ऐसी गहराई, और हम उसी इंसान के साथ चलना पसंद करेंगे जिससे हम बातचीत करना पसंद करेंगे, और उसी इंसान के साथ हम चल सकते हैं जिसकी प्रेजेंस हमें फील हो रही है। इसके अलावा वॉकिंग विद गॉड मीन्स वॉकिंग बाय फेथ, विश्वास से चलना, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:7 में लिखा है। वॉकिंग इन द लाइट, प्रभु जो कि ज्योति, उनके साथ चलना। उनकी पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है कि जो लोग अंधकार में चलते हैं ना, वो प्रभु के साथ कैसे चल सकते हैं ना, इनका कोई तालमेल नहीं है। तो हमें चलना है ज्योति में, यानी कि प्रभु के साथ चलना है। एंड वॉकिंग इन एग्रीमेंट विद गॉड, कि प्रभु के साथ सहमति है ना। तो जो दो लोग साथ, वो चल ही नहीं सकते जो आपस में सहमत ना हो, है ना। सहमति ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा रिलेशनशिप उनके बीच होगा। आफ्टर वॉकिंग लाइक दिस विद गॉड, इट वॉज एज इफ वन डे गॉड टोल्ड एनोक, यू डोंट नीड टू वॉक होम, वाई डोंट यू जस्ट कम होम विद मी। यानी कि ये जब एनोक हनोक इस तरह से चल रहा था परमेश्वर के साथ, तो शायद किसी दिन, मतलब कुछ ऐसा हम इमेजिन कर सकते कि प्रभु ने उसको बोला हो, आज तुझे अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल। तो वैसा हुआ होगा ना। तो एक अच्छा रिलेशनशिप दर्शाता है जो हमें भी प्रभु के साथ बनाना है। तो इब्रानियों 11 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है कि अ, जो हनोक है उसको वो कैसे, मतलब प्रभु ने उसको उठा लिया, क्यों उठाया? तो यह लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो कैसा हनोक का रिलेशनशिप रहा होगा गॉड के साथ, कि उन्होंने गॉड प्रसन्न हुए उसके विश्वास को देख करके। और आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए जो गॉड को प्रसन्न करे। यू कांट वॉक विद गॉड और प्लीज गॉड अपार्ट फ्रॉम फेथ। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करने वाले को ये
उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास से उसने प्रसन्न किया परमेश्वर को और उसका गहरा रिलेशनशिप था। फिर आगे लिखा है, जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया, और लेमेक के जन्म के पश्चात मथुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और मथुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो मथुशेलह बाइबल में सबसे ज्यादा जिसकी लंबी उम्र थी वैसा व्यक्ति था, सबसे ज्यादा जीवित वो रहा। और मथुशेलह's लॉन्ग लाइफ वॉज नो एक्सीडेंट, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, ये प्रभु का अनुग्रह था उसका इतना साल जीवित रहना। क्यों? वैन मथुशेलह डाइड द फ्लड केम, गॉड kept him alive longer than anybody to give people as long as possible to give people time as long as possible to repent। यानी कि मथुशेलह का इतने साल ज़्यादा रहना, क्योंकि मथुशेलह की मरने के बाद जो है फ्लड आता है, और इसलिए प्रभु इतने लंबे साल तक टाइम दे रहे थे लोगों को कि वो पश्चाताप करें अपनी गलतियों से, है ना, मन फिर आए। ये दर्शाता है मथुशेलह की जो लंबी उम्र थी वो। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। तो नूह एक करेक्टर इम्पॉर्टेंट है, और नूह के 3 बच्चे हुए, शेम, हाम, येपेत, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बात ये थी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नूह का नाम रखना क्या दर्शा रहा है कि पृथ्वी को जो शाप दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके विषय में नूह एक हमको शांति देगा, ऐसे करके इस ये सोचते हुए लेमेक ने उसका नाम रखा है। तो नूह वाकई शांति लेकर आता है या नहीं लाता ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर हमने यहाँ तक इतना देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे। इफ दीज जेनोलॉजीज आर consecutive, Noah was born only 14 years after the death of Seth, Adam's son. Seth died in year 1042 from creation, and Noah was born in year 1056 from creation. If the genealogies are consecutive and without gaps, तो हम देख सकते हैं कि नूह अगर ये इसी तरह से जो वंशज है लिस्ट ऐसी है, तो नूह नूह जो है वो 14 साल बाद उसका जन्म हो चुका था, शेत के जन्म के बाद। तो ऐसा हो सकता है, इस बात से हम कहना क्या चाह रहे हैं, इट्स रिमार्केबल टू थिंक दैट Noah could have known and spoken with Adam's grandson Enosh and his other grandchildren, since Adam and Eve had sons and daughters after Cain, Habil, Seth. It is possible or even likely that Noah spoke with one of the unnamed sons or daughters of Adam and Eve. तो ऐसा हो सकता है कि जो आदम का ग्रैंडसन था एनोश, जो शेत का बेटा था, हम कह सकते हैं कि आदम के और भी ग्रैंडसन जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है उनके बारे में भी शायद नूह को पता होगा, उसने उनसे बातचीत की होगी। अब थोड़ा और समझते हैं। बिब्लिकल जेनेलॉजीज आर नॉट ऑलवेज कंप्लीट, समटाइम्स जनरेशंस आर स्किप्ड ओवर। तो जब भी हम वंशजों के बारे में पढ़ेंगे तो वो कभी भी ऐसे कंप्लीट नहीं है, इनमें काफ़ी सारे स्किप किए गए हैं। बहुत चुने हुए लोग हैं जिनके बारे में वहाँ पे बताया गया है कि उसका बेटा ये हुआ और भी पुत्र पुत्रियाँ हुई, इस तरह से। इट इज़ मोर लाइकली दैट पीपल डिड लिव मच लॉन्गर इन द एरा बिफोर द फ्लड। हमने देखा कि कितनी लंबी लंबी उम्र इनकी है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो फ्लड आया, जब जल प्रलय आया, उससे पहले लोगों की उम्र लंबी थी। दिस इज बिकॉज
The degenerative effects of the fall on the human gene pool had not yet accumulated greatly, and because the environment in the pre flood world was so different, with the blanket of water vapor surrounding the earth, in the post flood world, lifespans quickly came down to the lifespans we are familiar with today. तो जब जल प्रलय आया उससे पहले, क्योंकि हमने देखा था कि एक ओस ओस से जो है पृथ्वी नरिश हो रही थी और एक वाटर वेपर्स की ब्लैंकेट वहाँ पे लगी हुई थी ना, पृथ्वी के चारों ओर। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लड से पहले उस समय का इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, तभी जो उम्र है मनुष्यों की उस समय की वो काफ़ी लंबी रही। लेकिन जब फ्लड आया, जब जल प्रलय आया नूह के समय के बाद, जल प्रलय के बाद, तो फिर हम उसके बाद उम्र मनुष्य की वैसी होगी जैसे आज के टाइम में, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया होगा। ये कमेंट्रीज के थ्रू ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, और स्पेशली एंड्यूरिंग वर्ड्स करके एक वेबसाइट है जिनमें पास्टर डेविड गुस्से सिखाते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए, उनकी कमेंट्री से मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो इसके अलावा ड्यूरिंग दिस एरा द वर्ल्ड वुड बी पॉपुलेटेड क्विकली। वन राइटर हैड एस्टिमेटेड दैट इफ आदम during his lifetime saw only half the children he could have fathered grow up, and if only half of those got married, and if only half of those who got married had children, then even at these conservative rates, Adam would have seen more than 1 million of his own descendants. अगर हम ये मान के चले कि आदम ने सिर्फ अपने कुछ बच्चों को ही देखा, कुछ ही ग्रैंडसन को देखा, फिर भी वो कुछ मतलब मिलियंस में होंगे जो उसके वंशज रहे होंगे, क्योंकि उस समय पे जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही थी। Adam had many other sons and daughters who are not specifically named in the biblical record. These daughters became the wives for the sons of Adam. तो आदम की और भी बेटियां थी जिनके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया, और यही बेटियां जो है वहाँ पे उसके बेटों से उन्होंने शादी की होगी। तो क्या आज भी ऐसा कर सकते हैं भाई बहन शादी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मूसा को जब प्रभु ने व्यवस्था दी है, आगे हम देखेंगे, तो प्रभु ने बोला है कि भाई बहन के बीच ऐसा कोई संबंध ना बने। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उस समय जो ब्लड हम कह सकते हैं कि उस समय इतना इम्प्योर नहीं हुआ था, इसलिए उस समय ऐसा हुआ। इनिशियली आदम और हवा के जो बच्चे थे वो भाई बहन थे और उनकी आपस में शारीरिक संबंध हुए हैं, विवाह हुआ है। लेकिन अब प्रभु ने इसके लिए बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई बहन के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। The overwhelming emphasis of Genesis 5 is that all these men died. They were all under sin and all subject to death. Some of them, many of them, were great men, but none of them was the deliverer God had promised. तो हमने देखा था कि जब प्रभु ने सर्प को श्राप दिया था तो बोला था कि तेरे और स्त्री के वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, है ना। और वहाँ पे हमने उसी में देखा था कि प्रभु ने कहा था कि मतलब एक प्रोफेसी हुई थी यीशु मसीह के आने की। तो जब ये आदम के बच्चे हुए या आदम के भी हुए, उन बच्चों के बच्चे हुए, तो उन्होंने ये सोच करके अपने बेटों का नाम रखा कि शायद वो उद्धार देने वाला अब आएगा, है ना। लेकिन इन सब ग्रेट मैन में से कोई भी वो नहीं था जो जो उनको उद्धार दे सके, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह थे, वो बाद में आएंगे। तो इन सब ये जितने भी ग्रेट मैन थे सब के सब मरे हैं, इनकी मृत्यु हुई है ना, और ये पाप के अंडर थे। So this is the greatest glory of the primitive world, that it had so many good, wise, and holy men at the same time. We must not think that these are ordinary names of plain people, but next to Christ and John the Baptist, they were the most outstanding heroes this world has ever produced, and on the last day we shall behold and admire their grandeur. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी लोग उस समय पे हुए हैं काफ़ी समझदार हुए हैं, काफ़ी पवित्र लोग हुए हैं, और वो उनके नेम सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ स्वर्ग में दिखाई देंगे जब हम सब वहाँ पे उठाए जाएंगे, है ना।
अंत के दिन में। तो हम ये सब देख सकते हैं कि अ, ये जो जितने भी लोग थे, ये सबकी मृत्यु हुई है। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि किस तरह से जो है उम, वंश हुए हैं आदम के और हनोक के जीवन से हमने देखा कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है। और हमने देखा कि प्रभु कितने अनुग्रहकारी है, जो उन्होंने मथुशेलह को इतनी लंबी उम्र दी थी ताकि लोगों पर अनुग्रह हो कि वो रिपेंट करें। और हमने देखा कि नूह है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि हम आगे उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्रभु आपको इसी तरह अपने राज्य में बढ़ाए। आमीन।